जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं कि भगवान जी क्या बोलना चाहते हैं आप लोग को। भगवान आपसे बता रहे हैं कि जो जैसा होता है उसके जीवन में वैसा ही प्रेम, वैसा ही भक्ति, वैसा ही समर्पण आता है। अगर आप बहुत ही सुंदर स्वभाव के हैं तो आपके जीवन में वैसा ही समर्पण आएगा। अगर आपका स्वभाव बहुत ही क्रोधी है तो आपके जीवन में वैसे ही कोई व्यक्ति आएंगे। जो जितना शांत है, जो जितना स्थिर है, उसको वैसे ही अपने स्वभाव में स्थिर रहना चाहिए और स्थित रहना चाहिए। और ऐसा जो सौंदर्य होता है, जो स्वभाव की सुंदरता होती है, जो आपके संस्कारों की सुंदरता है, वही मनुष्य को एक सुंदर जीवन और एक सुंदर जीवन साथी अपने जीवन में लाने में सहयोगी होता है। तो ये आपको भगवान बता रहे हैं कि अपने संस्कारों पर कभी कोई ऐसी बात मत सुनिए, अपने संस्कार खराब मत कीजिए, अपने स्वभाव से मत भागिए, अपने असली स्वभाव को स्वीकार करिए। और जितना हो सके उतना इसको समझिए कि भगवान कभी मनुष्य के साथ छल नहीं करते, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। ईश्वर जिसको सहयोग करते हैं, ईश्वर जिसकी सहायता करते हैं, उस पर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ये बातें आपसे इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि आपको अपने आप पर संदेह हो रहा है, आपको स्वयं पर संदेह हो रहा है। अब ये समझिए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या फिर आपका विवाह होने वाला हो तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपको संदेह हो रहा हो या आप कोई गाइडेंस ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भगवान जी आपको बता रहे हैं कि जिनसे भी आपको लगाव है वो हैं आप ही के, आपके मन में ही हैं वो। लेकिन बात यह है कि क्या आपको इतना विश्वास है कि आप असंभव को संभव कर पाए? क्या आपको इतना विश्वास है कि जो असंभव है उसको भी आप अपने प्रेम से, अपने लगाव से, समर्पण से संभव कर पाए? कहते हैं श्रद्धा जो है पत्थर को भी पानी की तरह बना सकती है। तो क्या आपके अंदर इतनी श्रद्धा और निष्ठा है किसी व्यक्ति के प्रति कि आप किसी भी चीज़ को जीवंत कर सकते हैं, आप किसी के जीवन को जीवंत कर सकते हैं? जो कहते हैं ना, पेड़ों पर जो पत्ते सूख जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, पर नए पत्ते जब आते हैं तो बसंत ऋतु कहलाता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को स्थिर करिए, अपने आप को शांत करिए और अपने स्वभाव में स्थित होकर प्रसन्न रहिए, ताकि आप कम से कम इतना समझ सकें कि वास्तव में आपके लिए क्या बना है और ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। आप सुरक्षित हैं। आप जिनसे भी प्रेम करते हैं उनके लिए एक मैसेज है, उनके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो आपसे दूर नहीं है, वो आप ही के पास है। लेकिन भगवान आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि भगवान भी आपसे दूर नहीं है। ठीक है, तो भगवान भी आपसे दूर नहीं है और जिनसे आपको प्रेम है वो भी आपसे दूर नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। अगर अपने पार्टनर की बात करें तो वो बहुत परेशान है क्योंकि कुछ लोग आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, उनकी आवाज़ या बातचीत नहीं हो पा रही होगी, या वो कुछ आपको समझाना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे। वो कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति को स्पष्ट उत्तर मिलने लगे जीवन में ना, बहुत अच्छे से आप समझ जाएं, तो बहुत नहीं, मतलब आपको अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, बहुत नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए ताकि थोड़ा कुछ सुरक्षित रह सके, ऐसा मैसेज आ रहा है। और उसकी जब अभिव्यक्ति कम होगी तो आप ये समझिए कुछ लोग क्यों हैं आपके आसपास, आपको परेशान करने के लिए या आपसे अच्छे गुड बुक्स में आने के लिए। थोड़े मौन धारण करिए और कम से कम उनसे बातचीत करिए। और आपके लिए मैसेज है, भगवान पर विश्वास करिए, भगवान की भक्ति करिए और जिनसे प्रेम किया उन पर प्रेम पर विश्वास कीजिए।